एकदम हम एंड में ले लेंगे उसको। पहले हम पहले सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा चेक कर लेंगे। आज वैसे बेसिक सा लेक्चर होगा, ठीक है, आज वैसे बेसिक सा लेक्चर होगा। मैंने नहीं देखा, कल ही ज्वाइन हुआ। अच्छा, देख लेना देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड है राहुल, तो आप चेक कर सकते हो। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ठीक है, ऐप में रिकॉर्डेड रहेंगे सब चीजें। सर एग्जाम चल रही है इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा का नहीं किया, कल खत्म होने वाला है एग्जाम, सो उसके बाद करता हूँ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं फटाफट से फिर अपन शुरू करते हैं, ठीक है। अभी अपन शेयर स्क्रीन करेंगे, सॉल्यूशंस टॉपिक पे जाएंगे, सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, विच इज नन अदर देन सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे स्टूडेंट्स, ये जो है ना, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऐसे नाम आपको नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही हम इस चैप्टर को बोलते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई साहब, अपना जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर हेट्रोजीनियस भी होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सॉल्यूशन ये किससे बनता है स्टूडेंट्स, दो चीजों से बनता है। एक होता है अपना सोल्यूट, ठीक है, एक होता है अपना सोल्यूट, और जो दूसरा जो होता है वो होता है अपना सॉल्वेंट, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज, द मेन थिंग इज व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। बहुत बेसिक सा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम भी होगा। सोल्यूट जो होता है वो लेस प्रोपोर्शन होता है सोल्यूशन में, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज द लेस प्रोपोर्शन, इट इज द लेस प्रोपोर्शन इन सोल्यूशन, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है वो लेस प्रोपोर्शन में होता है सोल्यूट सोल्यूशन में, और जो अपना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, वो हाई प्रोपोर्शन में होता है। हाई प्रोपोर्शन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है, हाई प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे हाँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं नींबू, ठीक है, नींबू मालूम है तुमको, नींबू को अपन, अपना जो नींबू होता है वो, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं पानी। नींबू पानी जब मिक्स होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, विच इज अपना नींबू पानी बनता है। यस, नींबू पानी जब मिक्स होता है तो क्या बनता है लाला लोग, नींबू पानी बनता है। अभी स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, पानी ज्यादा होता है या नींबू ज्यादा होता है, चैट में बताओ, पानी ज्यादा होता है या नींबू ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है भाई, पानी ज्यादा होता है। तो इसका जो प्रपोर्शन होता है, इसका प्रपोर्शन हाई होता है, नींबू का जो प्रपोर्शन होता है वो लेस होता है, तब जाके बनता है अपना नींबू पानी, विच इज अवर सॉल्यूशन। मतलब कि स्टूडेंट्स, जब ये जो लेस प्रोपोर्शन में होता है ये होता है सोल्यूट, जो अपना पानी है वो है अपना सॉल्वेंट, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है अपना सॉल्यूशन। अभी स्टूडेंट्स, हमको सॉल्यूशन के तीन प्रकार देखने हैं, ठीक है, सभी को पता होने चाहिए सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, विच इज सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विच इज कैपेसिटी, ये जो होता है ना, ये हेनरीज लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैपेसिटी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, टू डिसॉल्व इन व्हाट बच्चा लोग, टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या होती है कैपेसिटी सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए, तो स्टूडेंट्स तीन चीजें होती है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा पहला बीकर, ये है मेरा दूसरा बीकर, और जो ये है मेरा तीसरा बीकर, ठीक है। अभी इसमें जो है, इसमें सॉल्यूशंस है, ठीक है, मतलब इसमें जो है, इसमें ऐसा डाला हुआ है मैंने सोर्सेस, ओके। अभी ध्यान में रखना, इन सब की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना, ये है सपोज मेरा वाटर, ठीक है, इन सब में क्या है मेरा H2O है, ठीक है, इसमें भी है वाटर, इसमें भी है वाटर, और बच्चा लोग इसमें भी है वाटर। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखना, इन बीकर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इन बीकर की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 5 स्पून, ठीक है। क्या कैपेसिटी है, 5 स्पून की उनकी कैपेसिटी होने वाली, कितने स्पून की, 5 स्पून की कैपेसिटी होने वाली है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं डालता हूं 2 स्पून, ठीक है, इसमें मैं डालता हूं 2 स्पून, मतलब 2 चम्मच शुगर मैं इसमें डालता हूं,
कितने स्पून की कैपेसिटी है? कैपेसिटी इज ऑफ 5 स्पून। इसमें जो है बच्चा लोग, इसमें मैं डाल रहा हूं पूरे के पूरे 5 स्पून शुगर के। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूं 5 स्पून शुगर के। और इसमें जो है बच्चा लोग, इसमें मैं डाल रहा हूं 7 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अभी स्टूडेंट्स, ये वाला जो होता है ना, ये वाला सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, और सोल्यूट कम है, क्योंकि सोल्यूट ये शुगर है, राइट। इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है। तो इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। अभी इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो कैपेसिटी 5 स्पून की है, मतलब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो इसको हम कौन सा कहते हैं स्टूडेंट्स? विच इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है बच्चा लोग जिसमें जो सॉल्वेंट होता है उसमें अगर हम और सोल्यूट ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा इन द सेंस कि वो पूरी की पूरी कैपेसिटी उनकी भर जाएगी। उसको कहते हैं अपन सैचुरेटेड। और स्टूडेंट्स, ये जो होता है ना जिसमें अपन ज्यादा डाल रहे हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जितना डिसॉल्व होना पानी में उतना शुगर डिसॉल्व होगा, लेकिन बाद में हम जो ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा शुगर। मालूम है ये सबको? यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? शुगर जो होगा वो जमा हो जाएगा। इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चा लोग इधर तक? लेट मी नो इन द चैट्स फटाफट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द हेनरीज लॉ। देखो बहुत सिंपल सा है हेनरीज लॉ। देखो ये वन शॉट टाइप पकड़ के चलो बस, ठीक है, कल हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम शुरू कर रहे हैं विच इज हेनरीज लॉ। ठीक है, नाउ व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ क्या है? द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी आप बोलोगे भैया गैस लिक्विड में, बता रहा हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान देना बहुत अच्छे से, एकदम आपको कोका कोला मिरिंडा विरिंडा का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड इट। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ के हिसाब से हमको मालूम पड़ा है कि सोल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालते हैं तो इज इक्वल टू लेते हैं, और इज इक्वल टू के जगह पे आ जाता है के एच। ठीक है, के एच इंटू पी, वेर अपना जो के एच है बोलो वो क्या है? के एच इज नथिंग बट इट इज द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, के एच क्या होता है? के एच होता है हेनरीज कांस्टेंट। अभी बच्चा लोग एक आधा एग्जाम्पल देखो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो बॉटल है, ये एक बॉटल है कोका कोला की। ठीक है, ये जो बॉटल है ये एक बॉटल है अपनी कोका कोला की। होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। ठीक है, होता क्या है ध्यान देना। ये जो कोका कोला की जो बॉटल है, ठीक है, इसमें पूरे हम पहले कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला भर दिया सपोज, ठीक है, भर दिया है। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो ढक्कन जो होता है, ठीक है, ये है सपोज ढक्कन। इस ढक्कन को इस पे डालने से पहले इसमें क्या करते हैं पता है? अपन CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, अपन इसमें दबाते हैं और तुरंत से ढक्कन बंद कर देते हैं। क्या बोला मैंने? जो अपना CO2 गैस होता है, वो CO2 गैस अपन इसमें क्या करते हैं? धपाक से एकदम दबाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कंप्रेस करते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं, विच इज अपन उसको क्या करते हैं बच्चा लोग? उसको अपन कंप्रेस्ड करते हैं CO2 गैस को। तो जब आप ढक्कन खोलते हो देखो, तो यहाँ पे क्या बोला है? सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को प्रोपोर्शनल होता है। अपन कंप्रेस करते हैं, अपन प्रेशर डालते हैं, और जैसे ही कोई भी वो ढक्कन को खोलता है, फिर वो ऊपर जो होता है वो झाग अपने को दिखता है ना। आप जब पीते होंगे कोका कोला तो आपको मालूम होगा। उसको थोड़ा सा शेक किया, ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा शेक किया तो फिर वो क्या होता है बच्चा लोग? वो और ज्यादा झाग से बाहर निकलता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स इसमें बस एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि भाई इसमें जो है ना विच इज अपना जो Na2SO4 है, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिख के दे रहा हूँ, सीईटी में आपको पूछा जाता है, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है Na2SO4, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, ध्यान देना, इसका अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे बच्चा लोग, इंक्रीज करेंगे, तो इसका जो सोलुबिलिटी होने वाला है, इसका जो सोलुबिलिटी होने वाला है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। बाकी सबका क्या होता है, बाकी सब सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा कौन है, बस चैट में लिखो, चैट में लिखो Na2SO4, ये सीईटी में आपको पूछा जाएगा, मैं जब आपको एमसीक्यूज दूंगा परसों से, ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो Na2SO4, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज एन व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन। हमेशा ध्यान में रखना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सोलुबिलिटी पे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ध्यान से सुनना कि भाई अगर नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अपना जो सोलुबिलिटी होता है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है Na2SO4 का, कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सोलुबिलिटी क्या होगा, सोलुबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मालूम था सभी को ये, हम जाएंगे बच्चा लोग विच इज सम फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं सोलुबिलिटी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट बच्चा लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है भाई जो कि क्या करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले है विच इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ व्हाट बच्चा लोग, विच इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप मेंशन कर सकते हो, नॉट एवरी सोल्यूट इज कैपेबल टू डिसॉल्व, ठीक है, नॉट एवरी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो नॉट एवरी सोल्यूट, ठीक है, हर एक सोल्यूट ये कैपेबल नहीं होता है, इज कैपेबल, इज कैपेबल टू गेट डिसॉल्व, नोट्स मिल जाएंगे आपको, टू गेट डिसॉल्व इन ऑल सॉल्वेंट, इन ऑल वर्ड बच्चा लोग, इन ऑल सॉल्वेंट, हर एक सोल्यूट की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो भाई सॉल्वेंट में, हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मेरे को बोलो सोल्युबिलिटी भी क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट व्हाट बच्चा लोग, Na2SO4, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी कम होता है, ठीक है। प्रेशर का क्या होगा स्टूडेंट्स इफेक्ट, यस, प्रेशर का क्या होगा, मेरे को बोलो चैट में, व्हाट विल बी द प्रेशर, ठीक है, मतलब कि प्रेशर का इफेक्ट ये होता है स्टूडेंट्स कि भाई अपन डाल सकते हैं उसको, सॉलिड को लिक्विड में डाल सकते हैं, गैस को इन लिक्विड में डाल सकते हैं, और उसके वजह से अपना आया था विच इज हेनरीज लॉ, गैस इन लिक्विड, ठीक है, बाय अप्लाइंग व्हाट बच्चा लोग, विच इज प्रेशर। तो इसका एक आधा अगर एग्जाम्पल देना है तो अपन कोका कोला डाल सकते हैं, ठीक है, कोका कोला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपना CO2 होता है वो वहां पे होता है। क्लियर है एवरीवन? ऑन टू द राउल्ट्स लॉ, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है, एकदम अच्छे से समझ के लो, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा क्योंकि ये पहले हो गया है, ठीक है, ये पहले हो गया है, राइट, राउल्ट्स लॉ। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो आता है, ये एग्जाम में अगर आएगा तो ये 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अभी सपोज ध्यान देना है, मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दे रहा हूं यहाँ पे,
ठीक है। सपोज देर आर टू कॉम्पोनेंट, ठीक है, वहां पे कितने कॉम्पोनेंट है, सपोज कितने कॉम्पोनेंट है बच्चा लोग, देर आर टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, कितने कॉम्पोनेंट्स है, देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कितने हैं, विच इज दो कॉम्पोनेंट्स है, पकड़ के चलो, विच इज A1 होंगे और क्या होंगे बच्चा लोग, विच इज A2, ठीक है, A1 होंगे और A2 होंगे। अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, हर एक, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने A1 की बात की, ठीक है, अगर मैंने A1 की बात की तो क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट P1 जो है उसको अपन पार्शियल वेपर प्रेशर बोलो, अभी आप सभी को मालूम होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, जो x1 है, चैट में बोलो x1 क्या होगा, x1 विल बी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, आपको 11th में था मोल फ्रैक्शन एंड एवरीथिंग, x1 विल बी द मोल फ्रैक्शन, और अपना जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, अपना जो वेपर प्रेशर होगा उसको अपन डालेंगे Pi0, ठीक है, विच इज नथिंग बट इट इज आवर वेपर प्रेशर, ठीक है, इट इज आवर वेपर प्रेशर। सेम अगर हम A2 पे जाए, ठीक है, सेम अगर हम A2 पे जाए, आप ये आपके बोर्ड्स में भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, मार्क मिल जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चों को लगता है कि वैसे कि वैसा आने को होना बोर्ड पेपर में, नहीं वैसा नहीं होता है, ठीक है, आप अगर मन से भी लिख रहे हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप रोबोट नहीं हो इतना सब चीजें याद रखने के लिए, है कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ वो नोट्स को अच्छे से फॉलो करके, ठीक है, वो नोट्स को अच्छे से फॉलो करके आप चीजें ले सकते हो, ठीक है, विच इज वेपर प्रेशर। क्लियर, यहां तक समझ गया, चलो लेट मी नो इन द चैट्स, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर 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 चैट में लिखो। ओके, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लॉ स्टेट क्या करता है वो हमको देखना है, ठीक है, व्हाट डज इट्स स्टेट, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है देखो, इट स्टेट्स दैट कि पार्शियल वेपर प्रेशर, ध्यान देना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर वो P1 और P2 वाला है, ठीक है, सो देखो इट इज, अलग पेन से लिखता हूं, इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये जो मेन मेन चीजें हैं वो अपन अंडरलाइन करेंगे, ऑफ ए, क्या बच्चा लोग, ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट ले लो, ए कंपोनेंट ले लो, बी कंपोनेंट ले लो, इज इक्वल, ये इक्वल है, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान देना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखो किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर, एंड इतने आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, एंड वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब कि क्या, कि पार्शियल प्रेशर, सपोज अपन इस वाले कंपोनेंट पे ही फोकस करो, तो पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब ये वाला अपना, ये इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट बच्चा लोग, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मीन्स अवर दिस मोल फ्रैक्शन इनटू पार्श इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, सेम विल बी हैपनिंग हियर, ठीक है, सेम विल बी हैपनिंग हियर, which is P2 is equals to X2 into P2 नॉट। चलो क्लियर है बच्चा लोग इधर तक, यस एवरीवन क्लियर है, ओके।
अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, देखो आप यहाँ पे मैं नोट लिख के दे रहा हूं आपको। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे x1 प्लस x2 जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस x1 एंड x1 और x2 अगर दो कंपोनेंट्स अपन साथ में ले रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वो 1 होगा। दैट मीन्स व्हाट? x2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एज इट इज रहेगा, माइनस x1 हो जाएगा। यहां तक समझ गया? डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर से जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं अपन देयरफॉर व्हाट बच्चा लोग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आपको कौन से स्टैंडर्ड में था? ये आपको कौन से स्टैंडर्ड में था? 11th स्टैंडर्ड में था, चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड था, उसमें था आपको, ठीक है? सॉलिड एंड वाला है, ठीक है? गैसेस, डाल्टन्स लॉ ऑफ कौन सा प्रेशर बच्चा लोग? विच इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है? जो स्टेट ऑफ मैटर था वो वाला, ठीक है? अगर स्टेट ऑफ मैटर आपका 11th का नहीं हुआ है तो मैंने यूट्यूब पे डाला है वो वीडियो, ठीक है? वन शॉट वीडियो है, तो मैंने डाला है, तो आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कहता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है? अपने पास P1 और P2 की वैल्यू है रॉल्स लॉ के हिसाब से, क्या है बच्चा लोग? P1 नॉट इंटू x1, यस, प्लस P2 नॉट इंटू x2। क्लियर है इधर तक? ये किसके थ्रू आ रहा है बच्चा लोग? ये किसके थ्रू आ रहा है? बाय कौन सा लॉ? रावल्स लॉ, ठीक है? बाय रोल्स लॉ, जो भी है, ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है, x2 की वैल्यू भैया ने क्या लिखी है? x2 की वैल्यू भैया ने क्या लिख के दी है? x2 की वैल्यू भैया ने क्या लिख के दी है? 1 माइनस x1। तो x2 के जगह पे आपको वो लिखना है, मतलब देखो चेंज क्या होगा। सो p विल बी माई एज इट इज P1 नॉट इंटू x1, ठीक है? ये इंटू वाला नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है? दो दो दिखेंगे फिर आपको x, है ना? ऐसा ही लिखता हूं बस, ओके? प्लस P2 नॉट विल बी सेम, x2 के जगह पे बस क्या आएगा? 1 माइनस x1। इधर तक समझा? इधर तक समझा? इसका भी लगे तो आप रीजन लिख दो, y सिंस x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, ठीक है? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स अभी आपको मैथ आता ही है, ठीक है? तो p इक्वल्स टू P नॉट 1 x1 प्लस P2 इंटू 1 कितना होगा? P2 नॉट इंटू 1 कितना होगा? विच इज P2 नॉट इच होगा, माइनस P2 नॉट इंटू x1 कितना होगा? P2 नॉट इंटू x1 एज इट इज, वैसे कि वैसा, ठीक है? क्लियर है इधर तक? ओके। अभी स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला, मतलब जिनके वेरिएबल्स x1 जो सेम है वो एक साइड में ले लो। चलो भैया ने ले लिए एक साइड में, तो क्या हो गया? P1 नॉट x1, इधर से माइनस साइन थी तो माइनस साइन P2 नॉट x1। क्लियर इधर तक? और बाजू में बेचारा क्या हो गया? P2 नॉट, ठीक है? अभी स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है? x1 कॉमन है, सो देयरफॉर आवर फाइनल डेरिवेशन विल बी व्हाट? x1 विल बी कॉमन, और ब्रैकेट वहां में क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। आया समझ में? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे अपना खत्म होता है लॉ। तो इतना लिखोगे तो आपको कितने मार्क मिलेंगे? कहाँ पे यार है? हाँ, आपको मिलेंगे विच इज 3 मार्क्स। आई होप आपको समझ गया होगा। ये मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से शुरुआत करने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को वोलाटाइल लिक्विड पता है? ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड, व्हाट इज मीन बाय वोलाटाइल लिक्विड बच्चा लोग? वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है कि भाई ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर ऐसा लिक्विड होता है, लिक्विड विच इवेपोरेट्स, लिक्विड विच इवेपोरेट्स क्विकली, ठीक है? फटाक से वो क्या हो जाता है? विच इज इवेपोरेट हो जाता है। सभी बच्चों को आई होप इवेपोरेट का अर्थ मालूम होगा, ठीक है? और स्टूडेंट्स अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसको अपन ने एक क्लोज्ड सिस्टम में रखा है, ठीक है? ऐसे ही वोलाटाइल लिक्विड को अपन ने सपोज क्लोज्ड सिस्टम में रखा है। सपोज फॉर एग्जांपल ये है एक सिस्टम अपना, ठीक है? सपोज दिस इज अवर वन सिस्टम,
एंड दिस सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे अपन ने कुछ लिक्विड डाला है। तो लिक्विड में होता क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सभी लिक्विड जो होता है ना, ये जो सभी लिक्विड जो होता है ये इवेपोरेट होने लगता है। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है वो जो वेपर्स ऊपर जमा हो गए थे वो वापस से पानी में कन्वर्जन हो जाते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ अपना जो इवेपोरेशन है ये इक्वल हो गया रेट ऑफ किसको बच्चा लोग, रेट ऑफ कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इवेपोरेटेड फॉर्म ऑफ अ लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म ऑफ अ, मतलब ओरिजिनल जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें बदल जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। और प्रेशर मतलब ही एक प्रकार से अगर हम बोले तो प्रेशर को ही हम एज अ वेपर प्रेशर भी हम उसको कह सकते हैं। अगर वो वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है तो वेपर को ही अपन बोलेंगे विच इज वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग यहां तक? ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राहुल क्लियर है सबको? ओके सर, ओके सर। या यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट्स हम जाएंगे विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये बहुत सारे फैक्टर्स पे रिलेट करता है, ध्यान से समझना बच्चा लोग। ठीक है, अभी और एक चीज स्टूडेंट्स की, आपने जो सेशंस है जैसे मैंने बोला था कि हफ्ते में से 5 दिन होने वाले हैं। ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, इन दिन अपने लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे को अपना ऑफ रहेगा। सैटरडे के दिन मतलब कल का दिन मेरे को एमसीक्यू बनाने के लिए लगेगा। मैं आपको मॉक टेस्ट की लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है, अपने ऐप पे ही होगा। तो मॉक टेस्ट की भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, संडे को सुबह सुबह मैं आपको भेज दूंगा। 10 क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम में बढ़ाऊंगा। और मंडे के दिन से स्टूडेंट्स अपन इसके पीवाईक्यू अपन देखने वाले हैं। ठीक है, मंडे से अपन जो होंगे इसके पीवाईक्यू अपन देखने वाले हैं। तो ये चीजें प्लीज नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, कोलिगेटिव का सरल सिंपल भाषा में अगर मैं अर्थ बोलूं तो कोलिगेटिव मतलब कि अपना कलेक्टिव होता है। ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको लेसन खत्म होने के बाद। कोलिगेटिव मतलब कि होगा अपना कलेक्टिव। अभी कलेक्टिव मतलब कि क्या, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी इसके ये बेस्ड होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब कि सोल्यूशन में जिसका प्रपोर्शन कम होता है, और ये उसके नेचर पे डिपेंड नहीं होता है, एंड नॉट ऑन द नेचर, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। मतलब कि स्टूडेंट्स इसको कोई भी फर्क नहीं है नेचर से, मतलब कि वो वोलाटाइल है नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। इसको बस कितना अमाउंट अपन सोल्यूट उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनके कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले है बच्चा लोग अपना लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर बाद में आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब कि बढ़ना, लोअरिंग मतलब कम होना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि एकदम नीचे चले जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में है आपको एलिवेशन और डिप्रेशन, तो जिन बच्चों का होगा उनको मालूम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ थिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे बहुत बार आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी सबसे पहले बच्चा लोग अपन जाएंगे विच इज नन अदर देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। ठीक है, अपन सबसे पहले जाएंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे अपन जाएंगे। ठीक है, तो अपन मूव कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां तक सबको समझ गया है? राहुल एक बार पूछ लेना सबसे। यस सर, किसी ने मैसेज नहीं किया है। ठीक है, एक बार पूछ ले उनसे सबको, यस 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 कर दो बस बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी का छूटना नहीं चाहिए बस। ओके, क्लियर है ना सबको? सर चलो आगे बढ़ू फिर। हाँ सर।
नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे अभी हम जाएंगे। देखो एक प्यारा सा कंटेनर बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक प्यारा सा कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है, ये है अपना, ध्यान से सुनना, ये है अपना क्लोज्ड कंटेनर, दिस इज अवर क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर भैया ने बनाया है, ठीक है। क्लोज मतलब कि अंदर सिस्टम में से कुछ भी चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है अपना वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है अपना पानी, वाटर, ठीक है, दिस इज अवर वाटर, ठीक है, दिस इज अवर वाटर। वाटर को अपन एज अ वोलाटाइल अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर पे हीट हो जाता है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस इवेपोरेशन और क्या होते रहेगा, विच इज कंडेंसेशन होते रहेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, इवेपोरेशन और क्या होगा, विच इज कंडेंसेशन चलते रहेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, कंडेंसेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब कि पानी में कन्वर्जन, गैस में कन्वर्जन होना, कंडेंसेशन मतलब कि पानी में कन्वर्जन होना उस गैस का। अभी एक टाइम ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चले जाते हैं, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ठीक है, इसको ही अपन इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको लेसन था 11th में, वहां पे आपको हो गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, अभी ये तो अपने को अपना जो एग्जाम्पल था यहां से अपने को समझ गया। अभी स्टूडेंट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अभी ठीक से ध्यान देना वापस एक बार, अभी ये तो समझ गया ना सबको इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी सपोज आई हैव वन मोर बीकर, ठीक है, यहाँ पे एक बीकर है और यहाँ पे भी एक बीकर है मेरे पास, ठीक है। ए वाला जो है, ए वाला जो है ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ए इज माय प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ए इज माय प्योर सॉल्वेंट। तो इसको जो होंगे, इसको मैं दे रहा हूँ P1 नॉट दे रहा हूँ, ठीक है, इवन P1 नॉट, तो ये होगा अपना वेपर, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट माय वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे फिर अपन दे रहे हैं बी वाले, और ये जो है ये ऐसा सॉल्यूशन है जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसमें कंटेन है, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटे इसमें, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ओके। तो ऐसा समझो कि ये P1 है, ठीक है, सो इज इक्वल टू अपना होगा, ये होगा अपना वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें इवेपोरेशन वगैरह एकदम अच्छे से हो रहा है, ठीक है, इसमें इवेपोरेशन कंडेंसेशन एकदम अच्छे से हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जो है, इसमें इतना हद तक नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें जो है नॉन वोलाटाइल में इतना हद तक नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रह जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे अच्छे से हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है, बात समझ में आई। तो ये है अपना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये है अपना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज हैपनिंग इन नॉन वोलाटाइल। तो अगर हम इसको डेल्टा पी से दिखाएं, तो डेल्टा पी इज नथिंग बट P1 आई, सॉरी, P1 नॉट माइनस पी आई, विच इज, ये जो है ध्यान से सुनना, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे खत्म होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, चैट में बता दो, फिर राहुल मुझे बता देगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो प्योर सॉल्वेंट वाला है और फिर नॉन वोलाटाइल वाला है, तो बस यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा, इट विल बी व्हाट, विच इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर सबको? समझा समझा सर। चलो ग्रेट। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ इन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। अभी हम जाएंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ इन solution containing, अभी जो देखा भाई,
नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अभी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, सबसे पहले स्टूडेंट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा तो उसका जो भी प्रेशर होगा इट विल बी जीरो, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। P विल बी नथिंग बट इट विल बी जीरो, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हो रहा है। तो रॉल्ड्स लॉ के अनुसार हम सभी को पता है कि रॉल्ड्स लॉ अपन ने परसों ही देखा था, नहीं कल ही देखा था, सुबह सुबह यहाँ पे लिख रहा हूं, बाय रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ का डेफिनेशन हम सभी को मालूम चाहिए, which is it is P1 is equals to xi dot P1 नॉट, ठीक है, ये अपन ने देखा था। अभी अपने को और एक चीज बोली थी मैंने आपको, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट अपने को क्या पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीजें पहले भी हो चुकी है, पिछले सेशन में हो गई है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स कि भैया x1 के जगह पे लिख सकते हैं विच इज 1 माइनस x2, ठीक है, 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। क्लियर यहां तक? ओके अगर हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है, अनिकेत फालतू में व्हाट्सएप पे मैसेज कर मत मेरे को, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, भला क्या तेरे को पहले ही बोल दे रहा मैं। हाँ राहुल उसको समझा दे तू। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट्स अगर हम इसको इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 1 माइनस x2 इंटू P1 नॉट, ठीक है, 1 माइनस x2 इंटू P1 नॉट। अगर स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे P1, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं। ये जो P1 नॉट है इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस साइन एज इट इज P1 नॉट इंटू x2, ठीक है, ये हो गया यहां तक अपना। अभी स्टूडेंट्स अगर हमको एक साइड में अगर हमने ले लिया, ठीक है, अगर हमने एक साइड में x2 और P1 नॉट एक साइड में ले लिया, तो अपने को क्या मिलेगा, x2 P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट उधर चले जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, ठीक है। यहां तक समझ गया है? एक बार चैट में बताओ, क्योंकि इसके आगे थोड़ा डीप में जाएंगे अभी, ठीक है। एक बार ये डेरिवेशन देखो, कमेंट्स में बताओ। क्लियर है सबको? राहुल क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके ओके अभी देखो P1 नॉट माइनस P1, देखो ध्यान से सुनना, ये देखो, ये देखो अपन ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या लिखा, P1 नॉट माइनस P1, ठीक है, यही डेरिवेशन ये देखो यहाँ पे आ गया, समझा? तो इसके वजह से देयरफॉर, दो बार लिख दिया मैंने, देयरफॉर अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, इसको रिप्लेस किया है मैंने डेल्टा P से, और यहाँ पे आएगा P1 नॉट इंटू x2, ठीक है। सो ये हो गया अपना derivation for Raoult's law in solution containing non-volatile solute। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। अगर हम रिलेटिवली इसमें डालेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डालेंगे तो ध्यान में रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे लिख रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P विल बी एज इट इज डेल्टा P, ठीक है। जो P1 था, मतलब P1 नॉट था, वो ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे P1 नॉट इंटू x2, और यहाँ पे जो आ जाएगा विच इज डिनोमिनेटर को अपन ने विच इज क्या कर दिया है, P1 नॉट से कर दिया है, ठीक है। कितना केक कापेंगे ये। ओके चलो क्लियर है बच्चा लोग इधर तक? अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है। मतलब अपन ने क्या किया, यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डाले रिलेटिव, तो इसकी वजह से पी आई नॉट आया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ से आया है वो, ठीक है। अपन ने रिलेटिव कर रहे हैं तो इसकी वजह से अपन ने पी आई नॉट डाला, ये पी आई नॉट कट हो गया, ठीक है, कि पी आई ना, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, डेल्टा पी हो गया। डेल्टा पी को भैया कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा पी को, ऊपर वाला जो डेल्टा पी है, इसको भैया कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1
अपॉन जो P1 नॉट बचा है वो ऊपर आ गया और इक्वल्स टू आ गया x2। तो ये हो गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो यहां तक समझ गया है सबको? Yes, sir. ओके, ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पे हमको जाना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा। आई होप सबको मोल फ्रैक्शन वगैरह याद होगा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मोलार मास ऑफ नॉन, देखो किसको भी नहीं समझ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार होगा नहीं फिर, क्योंकि फिर आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करते नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो नहीं समझ रहा है वो तुरंत आप डेरिवेशन तो समझ ही आ जाएगा, सिंपल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद के भी चैप्टर कुछ नहीं। ओके, अभी स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि जो अपना मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, ध्यान से सुनना, अलग पेन से लिख रहा हूं जिससे कि समझ में आए। ये देखो यहाँ पे x2 लिख दिया, ठीक है, इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग हियर, आपको समझ में आने के लिए। दिस इज नथिंग बट दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट का चल रहा है बच्चा लोग, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, विच इज सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, विच इज n+1 और n+2, ठीक है। यहाँ पे अपना समझ जाना कि n1 ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन n2 है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैंने यहाँ पे, तो देयरफॉर अपने को क्या मिला कि x2 जो है वो इक्वल है n2 अपॉन n1 को। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो मैं इसके जगह पे ये लिख दिया, मतलब ये नेग्लिजिबल हो गया। ये समझा क्या? सबको ये समझा? एक बार चैट में लिखो, ठीक है। वो नेग्लिजिबल था, इसके वजह से मैंने बस उसको n1 लिख दिया, ठीक है। ओके, समझा सर। या दिस इज अवर नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स तो आपको मालूम है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मास अपॉन मोलार मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो अगर हम n क्या है अपना नंबर ऑफ मोल्स है, तो सपोज फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, मोल्स क्या होता है बच्चा लोग, व्हाट इज मोल्स? मोल्स इज नथिंग बट इट इज मास अपॉन मोलार मास, ये तो अपने को मालूम है। तो अगर मैं मोल्स को n लिखता हूं तो मास को मैं क्या लिखूंगा? सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं मास को W से दिखा रहा हूं, ठीक है, मास को W से दिखा रहा हूं और मोलार मास को M से दिखा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स N1 जो होगा, N1 का फॉर्मूला क्या मिलेगा फिर? W1 अपॉन M1, क्लियर। एंड सिमिलरली N2 के जगह पे क्या मिलेगा? W2 अपॉन M2, ठीक है, W2 अपॉन M2। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके सीधे सीधे डेरिवेशन पे आना है। कौन से वाले? ये जो फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन पे आप फटाक से आ जाओ। देखो अभी पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 पे अपन ये वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज डालने के बाद देखो अपने को क्या मिल रहा है, विच इज P1 नॉट माइनस P1 है यहाँ पे, माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is equals to x2. And how can I replace x2? x2 I can replace with n1 upon n2, sorry, n2 upon n1. So therefore I will get P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to, I will just write here number of moles of the second, मतलब solute पकड़ के चलो, और यहाँ पे solution का मतलब अपना solvent का। ओके, n2 की वैल्यूज भी आपको पता है, ये क्या भैया ने ऊपर डाली है, n1 और n2 की वैल्यूज, ठीक है। यहां से वैल्यू उठाओ और यहाँ पे डालो ऊपर के इसमें, तो P1 यहाँ पे, ये थ्योरी में आएगा, हाँ ठीक है, ये थ्योरी में आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? n2 है तो W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू, मतलब अपॉन में W1 अपॉन M1, ठीक है, W1 अपॉन M1। and the last equation I will get, the last equation I will get is nothing but I will get P1 naught minus P1 upon
P1 नॉट इज इक्वल टू, जो नीचे वाले ऊपर चल जाएंगे और जो ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, सो इट विल बिकम W2 अपॉन M2, नीचे चले जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब M1 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और W1 नीचे। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ पे खत्म होता है आपका मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। एक बार चैट में लिख दो, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे। सबको समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे मूव करेंगे बच्चा लोग, विच इज वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं है, मैं जो ऑफलाइन में नोट्स से पढ़ाया है, जैसे पढ़ाता था मैं वैसे आपको फटाफट वन शॉट में खत्म कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये भी सेम ही होगा। ठीक है, ये भी सेम ही होगा, तो बस टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ लो और T नॉट वाला वो समझ लो। ठीक है, तो सेम एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे। ठीक है, सेम मतलब सिखा रहा हूँ, ऐसा समझोगा कि नहीं हो रहा है, बस ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे बस TB आ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर, तो वो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। तो सेम कंसेप्ट एज लोअरिंग प्रेशर। ठीक है, ये वाला जो अपन ने देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सेम एज दैट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो इसका भी हम डायरेक्टली करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम दैट वी विल गेट, जैसे डेल्टा टी था वहां पे डेल्टा पी था, जब जैसे वहां पे ये था तो यहाँ पे नॉट आ गया और यहाँ पे माइनस टीपी। ठीक है, ये देखो सेम ही है बच्चा लोग। ठीक है, P1 नॉट, तो यहाँ पे अपन ने लिखा TB नॉट और यहाँ पे P1, तो इट इज TB। ओके, क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ पे मैं वैसे आपको लिख देता हूँ कि टीबी क्या है और क्या क्या चीजें हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हियर TB नॉट इज नथिंग बट इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, whereas the TB is nothing but it is boiling point of pure solute। ठीक है, boiling point of pure solute। चलो क्लियर है बच्चा लोग? शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे लिख रहे हैं अभी विच इज बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशन है बच्चा लोग इसमें। बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, M इज नथिंग बट इट इज द मोलैलिटी। राहुल बेटा, मोलैलिटी क्या होता है? Sir. बोल। Hello. हाँ, मोलैलिटी। Molarity मतलब सर सब्सटेंस का मोलैलिटी, मोलैलिटी, लिटी लिटी, मोलैरिटी अलग होता है, मोलैलिटी अलग होता है। ओके सर। हाँ, बोलना। इसका नहीं पता यार भाई यार, ऐसा कैसा रे, थोड़ा कुछ तो मालूम होगा। बोलना भैया मालूम होता तो कोर्स क्यों लेता, बोलना मैं, है कि नहीं? ओके, मोलैलिटी ध्यान में रखना, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, लिख के ले ले, मोल्स नहीं तो बाद में मिल ही जाएगा, अपॉन किलोग्राम में जो सॉल्वेंट होता है उसको डिवाइड करना। ठीक है, समझ गया मोलैलिटी? यस सर। ओके, देखो बेसिक बेसिक चीजें आपको मालूम चाहिए राहुल, सभी को बोल रहा हूं मैं, राहुल इन द सेंस हर दिन किसी ना किसी का क्लास लगेगा। ठीक है, आज राहुल का लगा है, कल कोई और होगा। ओके चलो, सो आई होप यहां तक क्लियर है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर मोलैलिटी। आगे बढ़ेंगे अभी। मोलैलिटी के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक से ध्यान दे देना सामने। यस, कहाँ पे थे अपन? मोलैलिटी पे थे। मोलैलिटी समझ गया, मोल अपॉन केजी, और मोलैरिटी भी लिख दो यार, ठीक है, भूल जाओगे नहीं तो। मोलैरिटी जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट इट इज मोल्स अपॉन लीटर पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये सीईटी में पूछा जाता है बच्चा लोग, प्लीज ये बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखना, फॉर्मूलेज ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद नहीं होंगे तो मैं क्या भाई, कोई भी पढ़ा दिए और रिवीजन नहीं किए तो नहीं होने वाला।
ठीक है, चलो। और मोल, मोलैलिटी क्या होता है, विच इज यहाँ पे लिख देता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में जैसे ऊपर लिखा है, मोल अपॉन केजी। समझ गया, मोलैरिटी में लीटर डीएम क्यूब और मोलैलिटी में केजी। आ गया सबको समझ में? ओके, नाउ हेलो अभी सर। स्टूडेंट्स, हाँ, अभी स्टूडेंट्स जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालेंगे तो भाई वहां पे कुछ ना कुछ तो मेरे को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। उसको कहते हैं अपन इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, उसको अपन कहते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान से सुनना। सर बोल बोल। सर मुझे कहना था कि ना 850 29 टाइम्स का होगा, तो आप कैसे चेंज टाइम? वापस एक बार बोल। सर 20 नवंबर को हाँ, 18 से राहुल तक 8 कितने, 8 15। 8:15 से। हाँ सर। यार उनको बोल दे 15 मिनट थोड़ा अगर शिफ्ट हो सकता है तो प्लीज बोलना, अजय सर ने रिक्वेस्ट करा है, इफ पॉसिबल तो 8:30 से कर ले। ओके सर, हाँ, ट्राई करेंगे। उनको मेरा नाम बोल दे, वो आई गेस समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं बात कर लूंगा वैसे उनसे, लेकिन आप एक बार बोल के देखना कि बोलना सर, बोलना बस 15 मिनट का है तो आप कर लेना। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ, ओके ओके। ओके, नाउ तो ये हो गया अपना, क्या कहाँ पे थे रे अपन, हाँ, डेल्टा टीवी पे। तो जैसे ही बच्चा लोग अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाला तो यहाँ पे आ गया केबी। केबी का अर्थ होता है, केबी इज नथिंग बट इट इज द इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इट इज द इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, लिख लो कहीं पे तो भी। ठीक है, वैसे लिख के दे रहा हूं मैं नोट्स में। केबी इज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और आप बोलोगे भैया इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, बता रहा हूं, ये देखो। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है डेल्टा टीबी अपॉन व्हाट बच्चा लोग, विच इज एम। ठीक है, तो ये चीजें भूलना नहीं, बस फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर मेरे को बोलो, अगर मैंने इफ जो भी अपना मोलैलिटी है वो मोलैलिटी अगर 1 हो गया तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इट विल इक्वल टू इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, तो इबिलोस्कोपिक का मेरे को बोलो एसआई यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स इसको देख के मेरे को बोलो इबुलोस्कोपिक का एसआई यूनिट क्या होगा। राहुल देख एक बार चैट में क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे। इबुलोस्कोपिक का एसआई यूनिट क्या होगा, पटाख से। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट? बोलो बोलो बोलो, सीईटी में पूछा जाता है लाला लोग। सर गौरव बोल केजी मोल। नहीं, देखो, सुनो ध्यान से सुनना। केबी की वैल्यू क्या है, देखो 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 बच्चा लोग, केबी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टीबी अपॉन एम। टीबी को मतलब टेम्परेचर है तो उसको अपन केल्विन में गिनेंगे। मोलैलिटी को तो भैया ने अब भी बोला। ठीक है, मोलैलिटी को तो भैया ने अब भी बोला क्या है, मोल अपॉन केजी। बच्चा लोग ये केजी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का क्या आएगा, केल्विन। ठीक है, केल्विन केजी इनटू मोल इनवर्स। आया क्या समझ में? यस बच्चा लोग, ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर दिशा के मोल पर लीटर। क्या क्या क्या? सर दिशा कह रही है हाँ, केजी मोल पर लीटर। केजी मोल पर लीटर। कैसे आया वो मोल, देखो सुनो 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 गाइस गाइस गाइस, केजी मोल पर लीटर। लीटर कैसे आया भाई, मेरे को पूछने दे उसको। लीटर बोल रही है वो, स्टॉप शेयरिंग, बोलो। दिशा केजी कैसे, हाउ, लीटर कैसे आया, लीटर कैसे आया? ठीक है, अपन मोलैरिटी देख ही नहीं रहे, अपन मोलैलिटी देख रहे हैं दिशा।
आया समझ में? मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, बोथ द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। मोलैरिटी में लीटर आएगा और मोलैलिटी में केजी आएगा। समझा? सॉरी, पर मोल ही बोला। अच्छा, ठीक है ठीक है, होता है बेटा, होता है। ठीक है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होते रहती है। ठीक है सेनोरिटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बट वो मेरे गलती से टाइप हो गया। वो हो जाता है बोलना भैया, वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना कुछ तो भी, ऑटो ऑटो करेक्ट हो गया है ना। ऑटो करेक्ट हो गया बोलना। चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, डाउट आता है, ठीक है। मेरे को भी कभी कभी खुद पे डाउट आता था। ओके, मेरे को भी कभी कभी खुद पे डाउट आता था, तुमको तो भी केमिस्ट्री पे डाउट आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर कर रहा हूँ बच्चा लोग स्क्रीन। हाँ, शुरू करते हैं। F5। किचड़ मिचड़ हो गया नहीं ना, सही दिख रहा है। चलो नेक्स्ट। अभी स्टूडेंट्स अपने को M2 मतलब कि अपने को अभी ढूंढना है विच इज टीवी का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे अपन अभी उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इट इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट। राहुल सर अभी क्लास नहीं ले रहे क्या? अरे राहुल, क्यों? उनके रिलेटिव की वेडिंग है। अरे वाह, सर की कब है शादी? कुछ बोले क्या नहीं सर? सब बोले उन्होंने, हाँ, जब छुट्टी दी है। अच्छा छुट्टी दे दी है, ठीक है ठीक है। चलो ध्यान दे दो स्टूडेंट्स। अभी मोलैलिटी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपना M है ना, इट स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन जो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे M का डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे M का डेफिनेशन बता रहा हूँ। अभी स्टूडेंट्स सोल्यूट देखो, वन अपन एज अ सॉल्वेंट पकड़ते हैं और टू एज अ अपन सोल्यूट पकड़ते हैं। तो जब भी मैं टू लिखूंगा तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्यूट। बात समझ में आई? ओके, तो अभी स्टूडेंट्स हमको पता है इसका फॉर्मूला। यस, हमको पता है इसका फॉर्मूला। तो देयरफॉर, ध्यान से सुनना, देयरफॉर अपने को क्या मिलेगा? अपने को क्या मिलेगा? इसका दिख रहा हूं मैं, इसका M इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चा लोग? N2 अपॉन W1 इज इक्वल टू, ये जो नीचे का है सॉल्वेंट का, वो अपन ऊपर लिख रहे W2 अपॉन M2। सो देयरफॉर यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? W2 अपॉन ये W1 और M2 ये इक्वल हो जाएंगे। वेट वेट वेट, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे W1 और M2 इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, मैंने सिंपल भाषा में क्या करा है, ये जो M है बस इतना भी अगर आपने ध्यान में रख दिया, ये जो मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी को मैंने इसमें कन्वर्जन कर दिया। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स क्या होते हैं बच्चा लोग, आप सभी को पता है, मास अपॉन मोलार मास। तो देखो मास अपॉन मोलार मास, और मास ऑफ अ सॉल्वेंट आया W1। समझा क्या? समझा क्या? ओके, अभी इसको भैया ने डाला है इस फॉर्मूले में, M की वैल्यू रिप्लेस। तो दिस इज माय, क्या क्या क्या? पेन का चेंज, कलर चेंज, पेन का एन, ये वाला स्टेप क्या? नहीं सर, कलर चेंज करो। अच्छा रेड वाला चेंज करूँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है।
यस सर, यस सर। अभी इधर तक तो सही है ना, अभी इसके बाद से ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर अपने को टीबी का फॉर्मूला मिलेगा। टीबी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट केबी विल बी एज इट इज इनटू, यहाँ पे आएगा W2 अपॉन आएगा नीचे विच इज W1 इंटू M2। और अगर अपने को देखो मोलार मास ऑफ सोल्यूट ढूंढना है, सोल्यूट मतलब कि मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो मतलब अपने को ढूंढना है M2। तो देयरफॉर M2 के बेसिस पे मेरा फॉर्मूला आएगा, M2 ऊपर चले जाएगा बस, और जो अपना TB है वो आ जाएगा कहां पे, नीचे। देखो रे, सबको समझ गया? यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। क्लियर है ना बच्चा लोग? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन पे जाए या कर लोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, एक बार मुझे बताओ, मैं फिर सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर मैं एक जगह छोड़ के रख रहा हूं, तो ये मैं लिख दूंगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, लास्ट टॉपिक अपन आज देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द स्पॉन्टेनियस, ध्यान देना, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना, मैं जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं या फिर सर्कल बना रहा हूं, ऑफ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, एकदम लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कहां से जाता है स्टूडेंट्स, फ्लो होता है, ये कहां से फ्लो होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर से जा सकते हैं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको सर अपन ये इस साल के बायो में भी है। बायो में भी है, चलो बहुत बढ़िया। अरे वो बायो का क्या हुआ, मनाली मैम को बोलना है क्या बायो के बारे में? हाँ सर, हाँ सर, तुम बोलिए बोलोगे? सर। देखो भाई, तुम अगर कोर्स ले रहे होंगे सब जन तो बोलो, नहीं तो मैं मुंह पे गिरूंगा फिर। नहीं सर, हमने मैसेज किया था मैम, अच्छा, क्या बोले मैम? रिप्लाई नहीं आया। मैं कॉल करता हूँ उनको। ओके सर, देखिए आप की मैम को बोला है राहुल सर ने बोला है क्या? क्या क्या नहीं, उनका नहीं पता सर, मैंने बोला। अरे नहीं, मेरे मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट में मनाली मैम, मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट में मनाली मैम। तो आप बोलिए सर। चलेगा, सब जन लेंगे ना, लेकिन नहीं तो देख राहुल कैसा हो जाता, फिर मैं बोलूंगा और नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं सर, पहले से ठीक है, ठीक है, मतलब बाकी के जैसे कोर्सेज चल रहे हैं उन प्रकार से होना चाहिए, है ना? हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा, मैं बोलता हूँ उनको याद से। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी देखो, इसको बस मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। पेन मैं ब्लैक और व्हाइट ही रखता हूँ, सॉरी येलो और व्हाइट ही रखता हूँ, जिससे समझ में आएगा। देखो सपोज फॉर एग्जांपल, हेलो सर, बोल सर उनकी हेल्थ भी खराब। उनकी हेल्थ खराब है क्या? हाँ सर। अच्छा, हाँ मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके सर। हाँ स्टूडेंट्स, ये वाली जो है, ये वाली है अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज अवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है, ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहां से जो हो रहा है, यहां से हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज सोल्यूशन का हो रहा है, ठीक है ना, सोल्यूशन, एक प्रकार से हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो इससे जो होता है ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इससे जो होता है ये कहाँ पे घुस सकते हैं,
इस साइड में घुस सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पे घुस जाना, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ घुस जाना। ठीक है, ये बहुत चिल्लर सा कंसेप्ट है ना, कुछ हार्ड नहीं है जो कि नहीं समझ में आएगा तुरंत। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये वाले हैं। और हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक वो मालूम है ना सबको, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाँ राहुल आइडियल गैस इक्वेशन बोल बेटा मेरे को। सर सर हम्म, राहुल भाग गया क्या तू? अरे बोल। सब सब पीवी पीवी इक्वल इक्वल पे पहले क्यों नहीं बोला? सर चैट में चैट अभी में अभी देखा देखा यार ठीक है, इट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। राहुल पी मतलब क्या होगा बेटा फिर? प्रेशर प्रेशर। वी मतलब वॉल्यूम। एन मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मोल्स। आर मतलब यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो ग्रेट हाँ ग्रेट सर ग्रेट। चलो अभी स्टूडेंट्स ध्यान दे देना, ठीक से। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ, हम इसको एज अ बस लिख देते हैं, विच इज पी को एज अ हम पाई लिख देते हैं, एंड सेम इक्वेशन विल बी वी को अपन नीचे भेज देते हैं। और हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, फटाफट लिख रहा हूं, बट एन क्या होता है स्टूडेंट्स? मास अपॉन मोलार मास होता है, हम सभी को पता है। तो इसके वजह से अगर हम एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलार मास के जगह पे लिखेंगे W2 अपॉन M2। तो जहां पे एन है वहां पे एक ही जगह पे एन, तो वहां पे W2 अपॉन M2 लिखो, इंटू करो R, इंटू करो T, और नीचे लिखो V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? Therefore, we will get pi equals to W2 into R into T upon M2 into V। यहाँ पे W2 जो है it is mass of a solute, R जो है it is gas constant, universal gas constant। कितना होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर में देखें तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ओ भाई साहब, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। और उसी प्रकार से अगर हम जूल पर केल्विन पर मोल के अगर वैल्यू निकाले तो इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग सबको इधर तक? सो दिस वॉज इट फ्रॉम टूडेज सेशन। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। जो भी डाउट था फिर रिवर्स ऑस्मोसिस पे जाएंगे डिटेल में। सबसे पहले बच्चा लोग हम जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। इट इज नथिंग बट जब दो और मोर सॉल्यूशन के सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं व्हेन टू और मोर, इसका पीडीएफ बहुत जल्दी आपको मिलेगा। व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग, क्या होता है बच्चा लोग, विच इज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का अर्थ बस इतना ही था, सिंपल सा। ठीक है, इस पे सीईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में ही आएंगे इस पे ज्यादा तो क्वेश्चंस। और अगर आए, किस्मत अच्छी होगी तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे, वो भी थ्योरी में बस आपको डिफाइन करने के लिए आएंगे। ये क्या है? ये ऐसे हाइपोटोनिक, ये ऐसे सॉल्यूशन है विच हैव, ठीक है, सॉल्यूशन विच हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसे होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा है बच्चा लोग? लोअर है। एंड द लास्ट थिंग विच इज हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इसके नाम से आपको समझ रहा है कि हाइपर है मतलब ज्यादा है। तो इनके जो होते हैं
अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास होता है हैव अनइक्वल। ठीक है, ये शब्द आने बहुत नेसेसरी है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, आइसोटोनिक में आइसो आया तो सेम समझ जाना, हाइपो आया तो लोअर समझ जाना, और हाइपर आया तो अनइक्वल समझ जाना, अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। सीईटी में बहुत बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ज्यादा मतलब मात्रा में होता है या कम मात्रा में, तो हाइपोटोनिक से तो कम ही होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक से तो कम ही होता है, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक। ठीक है, सबको यहां तक समझ गया? एक बार ओम पूछ ले, कमेंट देख 2 मिनट और फिर बोल मुझे फटाक से। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस पे जाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपली बता रहा हूं बच्चा लोग, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, ठीक है। इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट फ्लो होना। कहां से फ्लो होता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अभी व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? ध्यान देना कि भाई ऑस्मोसिस जो है ना, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, जो कि फ्लो होता है सॉल्वेंट इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब लोअर से हायर पे जा रहा है तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं। रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग, एक अप्लाई करना है आपको। क्या अप्लाई करना है? अप्लाइंग प्रेशर जो कि लार्जर है, जो कि लार्जर है किससे बच्चा लोग? लार्जर है ऑस्मोटिक प्रेशर से। मतलब कि स्टूडेंट्स अपन रिवर्स ऑस्मोसिस तभी कर सकते हैं जब प्रेशर जो होगा वो लार्जर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से अपन दिखाते हैं। ठीक है, पाई से अपन दिखाते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखें तो इट इज पाई इक्वल्स टू N2 RT अपॉन V। वी हैव डिराइव दिस, बच्चा लोग, वी हैव डिराइव दिस हियर। ये देखो यहाँ पे अपन ने डिराइव किया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पाई यहाँ पे अपन ने डिराइव किया है। ठीक है ना, परसों के दिन। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया प्रेशर, तो लोअर से जो हायर जा रहा है वो हायर से लोअर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला अपन ने लिखा N2 अपॉन V। नाउ सिंस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम विच इज N2 अपॉन V अगर हम पकड़े तो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन। सो देयरफॉर अपने को पाई का नया वैल्यू मिला विच इज नथिंग बट इट इज पाई इज इक्वल्स टू MRT। क्यों? क्योंकि N अपॉन V जो है वो है M। मतलब कि क्या हुआ स्टूडेंट्स कि रिवर्स ऑस्मोसिस में, ध्यान से सुनो, रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस में पाई की वैल्यू ये छोटी होती है अपने प्रेशर से। तो सीईटी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस में जो अपना ऑस्मोसिस है विच इज प्रेशर। अभी आप बोलोगे भैया ऑस्मोसिस क्या होता है? बेटा ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो ऑस्मोसिस हो गया, लेकिन मॉलिक्यूल्स का कहां से कहां पे फ्लो हो रहा है? अगर वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन आपने मेंशन किया तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, और अगर आपने वो मेंशन नहीं किया तो वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। आपको समझ गया? एक बार चैट में मुझे बताओ। या सौरभ की नोट्स नोट्स क्या? नोट्स का
देख नोट्स जो है ना, अभी नोट्स तो मेरे को कुछ नहीं, ये पूरा थ्योरी का नोट्स दे दूं और फिर सीईटी के नोट्स अलग दूं क्या, चलेगा? एक बार चैट में पूछ लो। सर मैसेज में पूछ। हाँ सर, ओके बोल। ठीक है चलेगा, फिर आज ही मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। ओके चलो ग्रेट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार ओम पूछ ले फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओम नहीं सर, राहुल। क्या क्या? राहुल बोल रहे हैं सर। बोल रहा, हाँ हाँ राहुल, राहुल सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर है ना? यस सर। ओके ग्रेट। अभी स्टूडेंट्स एकदम लास्ट टॉपिक पे अपन पहुंचे, ठीक है? एकदम लास्ट देखो, ऑस्मोसिस विस्मोसिस सब हो गया अपना। अभी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा टाइम पास नहीं करने का अपने को। इलेक्ट्रोलाइट तुमको मालूम है, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आएंगे क्योंकि उसके फॉर्मूले बहुत सारा है, ठीक है? अभी हम फटाफट से इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स अगर आपने इतने भी पॉइंट्स जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इतने भी लिख दिए ना भाई, तुमको मार्क मिलेंगे। बोर्ड में हो कहीं पे भी हो मार्क मिल जाएंगे तुमको, तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? द सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू डिसोसिएट आर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? डिसोसिएट मतलब कि अलग अलग होना। देखो पानी में कैसा, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है अपना वाटर, ठीक है? इस वाटर में भैया ने नमक डाला, टेबल सॉल्ट विच इज NaCl। भैया ने NaCl को पानी में डाला, पानी क्या करता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस करता है। बात समझ में आई? तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which have the ability, which have the what, which have the ability to dissociate, to डिसोसिएट करने की जिसमें क्षमता होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन हुए भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन हुए? देखो NaCl था इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पानी में डाले ना अपन ने, देखो वाटर में डाले, ओके? वाटर में डालने के बाद क्या होगा फिर? Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये डिसोसिएट हो गए। बात समझ में आई? ये डिसोसिएट हो गए, ओके? तो ये था अपना पहला डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल ले रहा सुक्रोज, ठीक है? द सब्सटेंस, हाँ वैसे मैंने मनाली मैम से बात की, मनाली मैम रेडी हो चुकी है, मैं बोलना ही भूल गया तुमको। डजंट डिसोसिएट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आर व्हाट, आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? जो डिसोसिएट नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर भैया ने सुक्रोज ले लिया तो सुक्रोज ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है? कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हाँ हाँ हाँ, सीईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा था मैं यहाँ पे, ऐसा लिंक मत तोड़ते जाओ भाई, ध्यान दो सीईटी के लिए कि भाई जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये हायर होती है, ठीक है? इट इज हायर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये प्लीज ध्यान में रखना। और आपके टेक्स्ट बुक में ना इलेक्ट्रोलाइट्स के 4-5 प्रॉपर्टीज दिए, 5-6 प्रॉपर्टीज दिए, तो वो, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है? अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा तो फिर शिफ्ट हो सकता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी कभी कभी उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हायर हो सकते हैं, बट नेचुरली अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सीपी, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है? सॉरी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनका जो होगा सेम होगा, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट। सीधे सीधे मूव होंगे स्टूडेंट्स, वेंट ऑफ रूल। देखो स्टूडेंट्स, वेंट ऑफ फैक्टर पे मैं ज्यादा इस पे कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने होते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक है? और अगर पूछा भी गया तो बस फॉर्मूला लर्न करके जाओ और बस हो गया, ठीक है? तो वेंट ऑफ फैक्टर में बस जितना दे रहा हूं ना बच्चा लोग, बस उतना ध्यान में रखना,
टेक्स्ट बुक को रेफर हमेशा करो मत, क्योंकि कैसा होता है टेक्स्ट बुक में बहुत सारा पसारा होता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वेंट ऑफ फैक्टर को अपन ध्यान में रखना स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रोलाइट। सो इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, देखो स्टूडेंट जितने नोट्स दे रहा हूं उतने ही नोट आप प्रेफर करो फॉर सीईटी और सीईटी के क्वेश्चंस। ये पीडीएफ है ना ब्रह्मास्त्र होगा आपके लिए, ठीक है। शिवा के अंदर से आग निकल रही जैसा बटन है ये, ठीक है। आपका जो भी प्रॉपर्टी खुली करने के लिए बटन है तुम्हारा ये, जैसा उसका बटन कौन था राहुल, शिवा का कौन था बटन? मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स ये कब होगा, ये होगा ध्यान में रखना सेम कॉन्सेंट्रेशन, इट इज फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इनके ना स्टूडेंट्स देखो दो फॉर्मूलेज है भाई, प्लीज बस फॉर्मूलेज लर्न करके रखो, ठीक है। इनके दो अलग अलग फॉर्मूलेज है, वैसे 4 दिया आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन 2 फॉर्मूलेज की मदद से हमको निकालने हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इट इज पी आई नॉट माइनस पी आई अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू, ये अपन ने पहले निकाला, बोलो मत कहां से आया, पहले ही निकाला है। बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको अपने वेंट ऑफ फैक्टर के साथ अपॉन W1। मतलब स्टूडेंट्स आप इससे तीनों फॉर्मूलेज निकाल सकते हो, मतलब I इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, या फिर I इक्वल्स टू पी आई नॉट या फिर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट वगैरह और PI वगैरह प्रेशर होता है, P1 नॉट जो होता है पार्शियल प्रेशर वगैरह, वो आप ध्यान में रख सकते हो, वेपर प्रेशर। और एक फॉर्मूला है इन द, अपन ने जो देखा था बॉइलिंग पॉइंट का, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान में रखना 1000 इंटू के भी आपको मालूम चाहिए, इंटू W2 अपॉन होगा M2 इंटू V और इंटू होगा I, ठीक है। यहाँ पे इंटू है, इंटू होगा I। सो इस प्रकार से जो होंगे आपके दोनों फॉर्मूलेज होंगे। स्टूडेंट्स देखो वेंट ऑफ फैक्टर को प्लीज ज्यादा भाव मत दो, वेंट ऑफ फैक्टर के बस आपको ध्यान में रखना है ये जो फॉर्मूलेज है ये आपको इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पहले ही पॉइंट में आपने को देखो पहले ही जो क्वेश्चन दिया है इधर ही, ये देखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो मतलब इधर ही अपने को पहले फ्रीजिंग पॉइंट का निकालना है आंसर। अभी फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब देखो स्टूडेंट्स कितना सिंपल है, मेरे को बोलो फ्रीज कब होता है राहुल, फ्रीज कब होता है, माइनस में होता है क्या पॉजिटिव में होता है? माइनस में। तो आंसर क्या आएगा फिर? सर लोअर, ठीक है, ए वाला दिख रहा नहीं है क्लियर? यस सर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आंसर क्या आएगा फिर? माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस। ये मैं बताऊंगा, लेकिन लॉजिक लगाना है जिससे कि आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। बोल बोल। सर ये ऐसे ही क्वेश्चन किससे हार्ड आते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या इससे हार्ड आते हैं सर? अरे अभी इसके बाद देख तो सही तू, नहीं नहीं ऐसे ही आते हैं। देख अभी ये क्या है, हर देख इतना ध्यान में रख कि सॉल्यूशन चैप्टर के सीटी में 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान में रखना, अगर किस्मत अच्छी होगी तो ऐसा वाला ये जो लॉजिक का दिख रहा है ना 4th वाला, हाँ सर, ठीक है, ये आएगा। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो आपको न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है? ये वाले फॉर्मूलेज पे, ये दोनों तीनों फॉर्मूलेज पे बस, ठीक है। तो सर इसमें 4 फॉर्मूला है। बस 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 उतना ही। तू देखना अभी अभी अपन धीरे धीरे जैसे सॉल्व करेंगे ना, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ये देखिए पूरा ब्लैंक रखा है, नेक्स्ट वाली फाइल सॉल्यूशन दूंगा, तो अच्छे से समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया है बोल के, ठीक है। ओके सर। या चलो यहाँ तक वेंट ऑफ हो गया है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। देखो यार रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, लेकिन मैं पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड में भी इसका पूछा जाता है, ठीक है। सो लास्ट होगा हमारा, दिस विल बी द लास्ट वन, दिस विल बी द लास्ट वन। और इसमें से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सीईटी में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है,
फिर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है खत्म। सॉलिड स्टेट बच्चा लोग मैंने पहले ही उसका बना के रखा है वीडियो, एक डेमो लेक्चर आपको बताना था इसलिए, तो वो प्लीज आप देख लेना, उतने ही करके रखो, उसमें से ही सीईटी में आएंगे, 100% गारंटी है। भले ही वैल्यूज चेंज हो जाएगी वो बात अलग है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आता है वैल्यू में। रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस, अभी स्टूडेंट्स इनके अपने को देखने हैं, विच इज अल्फा से दिखाते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन समझ गया ना, ये देखो यहाँ पे बोला था ना, डिसोसिएट होना, अलग अलग होना, तो कितने डिग्री पे वो डिसोसिएट हो रहे हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है अभी। ओके, सबसे पहले इसके रिलेशनशिप पे जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर अ रिएक्शन AX BY, ऐसा कुछ। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं AX BY, ठीक है, AX BY, राइट। दिस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो x होता है ये x सामने आ जाएगा, ये रहेगा एज इट इज, और स्टूडेंट्स ये जो y है ये प्लस y ऊपर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला देता है, दूसरा वाला लेता है। जैसे सोडियम ने क्या किया स्टूडेंट्स, Na प्लस फिर Cl माइनस, उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस हो गया और फिर माइनस। सेम यहाँ पे जो y होगा, ये y यहाँ पे आ जाएगा, b विल बी एज इट इज। अभी बोलो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज -x। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको तीनों कंडीशंस ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों कंडीशंस ध्यान में रखने हैं। ये कंडीशंस ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है, विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो होगा यहाँ पे x लिखेंगे अपन, ठीक है, अभी यहाँ पे 1 अपन लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे होगा x अल्फा और यहाँ पे भी सेम y अल्फा। अभी स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, अगर इनका टोटल मोल अपने को निकालना है, देयरफॉर इफ वी आर निकालिंग बोल रहा हूं, इफ वी आर टेकिंग आउट टोटल मोल्स, सो टोटल मोल्स में क्या होगा, इसका प्लस और इसका प्लस, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, ठीक है। ब्रैकेट आप बाहर निकालोगे, अगर आपने ब्रैकेट बाहर निकाला तो जो अपना 1 होगा, that one will be outside, it will go outside, minus alpha will be inside, plus x alpha plus y alpha, ठीक है। राहुल यहां तक समझ गया है? एक बार पूछ ले सबको। यस, क्लियर है ना सबको? सर ओके ग्रेट। सो यहाँ पे देखो, अभी ये जो माइनस अल्फा है ना, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा, और जो -1 होगा, ध्यान से सुनना, देखो सभी का अल्फा अल्फा कॉमन लिया है अपन ने, तो कॉमन सब बाहर निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे -1 है तो ये माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, समझा। -1 प्लस एक्स, आपके टेक्स्ट बुक में x प्लस वाई माइनस अल्फा दिया होगा, मैंने उल्टा लिखा है बस, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे i क्या मिला है, i इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा विल बी एज इट इज, और इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। क्लियर नाउ? सर बोल। सर ये ओम का नेम चेंज करने का है। अरे यार उसको हाउ बोला ना, मैंने कर दूंगा ओम, बेटा टेंशन ले मत, मेरे को व्हाट्सएप पे तेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह दे देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे देखो, अभी अपन क्या कर रहे हैं, पहले सामने ध्यान दे दो यार, ठीक है। नाम में क्या रखा है वैसे भी तेरे को कौन देख रहा रे। नाउ अभी यहाँ पे x प्लस वाई के जगह पे अपन n लिखेंगे, तो अगर भैया ने x प्लस वाई के जगह पे n लिख दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, therefore I is nothing but it is equals to 1 plus
अल्फा विल बी एज इट इज एंड दिस विल बी n-1। और स्टूडेंट्स ये जो +1 है, इस +1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो देयरफॉर इट इज i-1 इज इक्वल्स टू अल्फा इन ब्रैकेट n-1। दैट इज नथिंग बट, अगर अपन अल्फा, अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढना है कि नहीं, तो अगर अल्फा को मैंने वैसे ही रखा वो साइड में, सो अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, and this will be the final relation between dissociation, degree of dissociation and Ventoff factor। सबको समझ गया? Yes everyone, फटाफट। क्लियर है राहुल? यस सर। ओके ग्रेट। स्टूडेंट्स अभी एक एग्जांपल देखो, पिछले बार सीईटी में पूछा गया था, Al2O3 दिया गया है, Al2O3 दिया गया है। अभी मेरे को बोलो, हेलो सर। बोल बोल बोल। सर गौरव बोल रहे रिपीट करने। अच्छा ठीक है, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन अपन वेंटॉफ फैक्टर विच इज आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हैं विच इज अल्फा। कंसिडर किया है अपन ने एक रिएक्शन, जैसे NaCl लिया था उसी प्रकार से AX और BY लिया है, ठीक है। तो ये अपन ने लिए है, यहाँ पे AX प्लस BY इनका डिसोसिएशन हुआ, तो जो X है वो X बाहर चले गया, ऊपर चले गया, मतलब यहाँ पे, और A लिखा और फिर प्लस Y, ठीक है, इधर का, फिर प्लस एज इट इज, फिर Y B और -X, मतलब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यही है। देखा देखा देखा, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, Al2O3 है तो ऐसा समझ ये है AX और BY। तो A क्या है तेरा? A है एल्यूमिनियम, X क्या है तेरा? 2, B क्या है तेरा? ऑक्सीजन, Y क्या है तेरा? 3। फॉर्मूला क्या मिला था? XA प्लस Y प्लस YB -X, बरोबर। तो अभी X क्या है? तो X इधर आ जाएगा, देख 2, फिर Al ये वाला, लेकिन कौन सा साइन है? देखो प्लस साइन है, तो +3 प्लस Y क्या है? 3 है, तो भैया 3 पहले लिखेंगे। B क्या है? B है ऑक्सीजन, तो भैया ऑक्सीजन लिखेंगे। टकले पे क्या है? -X, तो -X मतलब -2। समझा क्या उसको? अभी देख एक बार, ठीक है, अभी उसका मैसेज देख। ओके तो अभी यहाँ पे अगर सीईटी में पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या है? X प्लस वाई। देख यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भैया ने क्या डाला? X प्लस वाई, ये देख X प्लस वाई। तो X प्लस वाई क्या है? X क्या है तेरा? X है 2, तो 2 लिखा। Y क्या है? Y है 3, तो 3 लिखा। तो कितने हुए? विच इज 5। क्लियर है बच्चा लोग?